kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we are going to discuss chapter number 4, climate, and today's session will be session number 2. So in the earlier session हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, एंड किस तरीके से जो हमारा क्लाइमेट है इन इंडिया किस तरीके से वो चेंज रहता है. अगर हम लोगों ने देखा कि जो क्लाइमेट है वो जम्मू एंड कश्मीर में कितना डिफरेंट रहता है, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट राजस्थान तो वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही डिफरेंट रहता है. इफ़ वी कंपेयर इट टू जो राजस्थान का क्लाइमेट है एंड जो हमारा क्लाइमेट रहता है जम्मू एंड कश्मीर में. तो नाउ हम इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटिक जो कंट्रोल्स हैं उनकी. देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. तो कोई भी जो प्लेस है उसको जो क्लाइमेट उसका कंट्रोल होता है, कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट जो हैं वो 6 मेजर कंट्रोल्स हैं. और वो जो 6 मेजर कंट्रोल हैं वो हैं लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर इन विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. तो वो जो 6 मेजर जो कंट्रोल हैं वो हैं लैटिट्यूड है, वो एक किस लैटिट्यूड पे आप हैं, किस ऑल्टीट्यूड पे आप हैं उसका बहुत डिफरेंस पड़ता है. प्रेशर इन विंड सिस्टम कैसा है वहाँ का, बिकॉज इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंट जो वेदर कंडीशंस हैं वो क्रिएट कर सकते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम द सी बहुत मायने रखता है, कितना दूर है आप सी से. एंड ओशन जो करंट्स हैं उसका बहुत डिफरेंस है. एंड रिलीफ फीचर्स. तो ये जो ऑल जो 6 कंट्रोल्स हैं, मेजर कंट्रोल्स हैं, वो एक्चुअली में बहुत मेजर है. हम सब जो सारे कंट्रोल्स हैं उसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ता है. जो क्लाइमेट होगा एट एनी प्लेस उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. तो जो हमारी अर्थ का कर्वेचर है उसके हिसाब से एंड बिकॉज ऑफ दैट जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है जो रिसीव करते हैं वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू जो लैटिट्यूड है. जिस लैटिट्यूड पे आप हैं वहाँ पे उस जो सोलर एनर्जी आपको मिलती है वो उस पर डिपेंड करती है. सो इट कैन नॉट बी और इट इज़ नॉट सेम एट एवरी प्लेस. इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर एंड विच लैटिट्यूड यू आर. As a result, air temperature decreases from the equator towards the poles. So, as a result क्या होता है कि जो air temperature है वो decrease होता है. अगर आप equator से towards the poles की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो हमारा air temperature है वो decrease होता है या कम होता है. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. तो अगर कोई surface of the earth से higher altitude पे जाता है, अगर कोई mountains पे चढ़ता है तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस रहता है, कम डेंस रहता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, और जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता है. सो इफ़ यू गो ऑन माउंटेन्स, आप ट्रैकिंग करें तो आप यू विल फील कि वहाँ जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो गया, वहाँ जाके काफ़ी डिफरेंस आ गया टेम्परेचर में. और ऑल्सो जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत कम डेंस हो जाता है. The hills are therefore cooler during summers. तो इसीलिए बच्चों आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग हैं जो हिल स्टेशन जाते हैं, सब लोग जो हॉलीडेज़ होते हैं, क्योंकि जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया कि वहाँ पे जो हाई ऑल्टीट्यूड होगा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होता है, तो वेदर जो होता है प्लीजेंट होता है. इवन इफ़ आप समर्स में जाते हैं जो हिल स्टेशन है वहाँ पे वेदर जो होता है बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्लेजेंट रहता है, वहाँ पे ठंडा रहता है. सो दैट इज़ वाई लोग जाते हैं घूमने के लिए, जो समर वेकेशन में जाते हैं तो वो हिल स्टेशन पे जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे समर्स में कूल जो टेम्परेचर है वो बहुत कूल रहता है. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. तो जो भी प्रेशर है या विंड सिस्टम है किसी भी एरिया का वो डिपेंड करता है कि लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड क्या है उस प्लेस का. Thus it influences the temperature and rainfall pattern. So इसीलिए ये इन्फ्लुएंस करता है जो टेम्परेचर होगा उस एरिया का, एंड ऑल्सो जो रेनफॉल का पैटर्न होगा, किस तरीके से बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, उसका पैटर्न क्या होगा, ये सब इसीलिए वो इन्फ्लुएंस करता है. The sea exerts a moderating influence on climate.
as the distance from the sea increases, it moderating influence decreases and the people experience extreme weather conditions. जो सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट पे वो रहता है. एज द डिस्टेंस जो सी से बढ़ता जाएगा, आप जितना ज़्यादा ओशन से दूर होते जाएंगे उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा. सो दैट इज़ वाई यू विल सी कि अगर आप ऐसे जगह पे जाएं जहाँ सी बहुत पास है, अगर आप गोवा घूमने जाएं तो आप देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है. जो सी का इम्पैक्ट है वो ज़्यादा है, उसका मॉडरेटिंग जो इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पे ज़्यादा है. उसके बाद अगर आप ऐसे एरिया में जाएंगे कि जहाँ पे उससे काफ़ी दूर हो गए तो उसका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. एंड वहाँ पे फिर जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है वो लोग फील करते हैं बिकॉज मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाता है. This condition is known as continentality, very hot during summers and very cold during winters. तो ये जो कंडीशंस है कि आप जिस तरीके से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस से दूर जाते हैं, आप सी से दूर होते जाते हैं, तो वो जो एक कंडीशन है उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटलिटी. एंड उसका मतलब ये होता है कि जो समर्स हैं वो बहुत हॉट होंगे और जो विंटर्स हैं वो बहुत कोल्ड होंगे. सो दिस इज़ व्हाट अगर हम लोग बात करें कि अगर यूपी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतना हॉट रहता है समर्स में एंड देन कोल्ड हो जाता है बहुत ज़्यादा विंटर्स में. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ये जो कंडीशन है कॉन्टिनेंटलिटी की, दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा गर्मियों में एंड देन इन विंटर्स इट विल बी वेरी कोल्ड. Ocean currents along with onshore winds affects the climate of the coastal areas. For example, any coastal area with warm or cold currents flowing past it will be warmed or cooled if the winds are onshore. So, ocean जो currents हैं along with onshore जो winds होती हैं वो affect करते हैं climate of the coastal area जो रहता है. For example, अगर coastal area में any coastal area जो वहाँ पे जो warm और cold currents है उसके they are flowing past it and it will be warmed or cooled if the winds are onshore. So this is how जो ocean currents हैं वो along with जो onshore winds हैं affect करते हैं climate of the coastal areas जो रहते हैं उसके climate को affect करते हैं. Finally, relief too plays a major role in determining the climate of a place. So finally जो relief features हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं कि किस तरीके का क्लाइमेट होगा ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस का, वो क्लाइमेट कैसा होगा. सो ये सारे जो ऑल मेजर जो फैक्टर्स हैं 6 फैक्टर्स थे वो सारे बहुत इम्पैक्ट करते हैं. और उसी में से एक फैक्टर ये है कि जो रिलीफ फीचर्स हैं, जो रिलीफ है वो ऑल्सो एक मेजर प्ले जो है उसका वो रहता है कि वो डिटरमाइन करने में कि क्लाइमेट कैसा होगा. High mountains acts as barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. The leeward side of mountains remains dry. तो हाई जो माउंटेन्स हैं वो एक्ट करते हैं एज अ बैरियर की तरह काम करते हैं वो कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए, बिकॉज वो उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो वो एक बैरियर बना लेते हैं विंड के लिए. तो हॉट और कोल्ड विंड के लिए वो एक बैरियर का काम करते हैं. दे में ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन. तो वो प्रेसिपिटेशन जो है उसको कॉज भी कर सकते हैं इफ़ दे आर हाई इनफ. अगर वो इतने ज़्यादा ऊंचे हैं जो माउंटेन्स तो वो प्रेसिपिटेशन भी कॉज कर सकते हैं. एंड वो दे कैन ऑल्सो लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग जो विंड्स हैं उसके बीच में भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाइट दैट दे आर. So in this session we have discussed the 6 major जो impact करते हैं climate पे, जो सारी चीज़ें impact करते हैं climate कैसा होगा किसी जगह का. तो उसके लिए जो 6 major चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं बहुत सारे, उनका जो कंट्रोल है वो बहुत रहता है for any places climate. So this is all that we have discussed in this session. Thank you.